गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। हम लोग आज जो पढ़ेंगे रोटेशनल बैरियर एनर्जी। क्या पढ़ा जाएगा? रोटेशनल बैरियर एनर्जी, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, डिटेल में आई हो पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ी उसकी भी इन्वॉल्वमेंट अब यहाँ होगी बेटा, ठीक है। इसलिए एरोमेटिसिटी चैप्टर यानी जो टॉपिक था हमारा, एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ा रहे हैं, रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो कई बार इस पर सवाल पूछे भी जाते हैं बेटा, क्या होता है रोटेशनल बैरियर एनर्जी। अगर देखा जाए रोटेशनल बैरियर एनर्जी, रोटेशनल बैरियर एनर्जी, है ना। अब रोटेशनल बैरियर एनर्जी अगर बात करें बेटा, तो हम लोग जो पढ़ेंगे एक्रॉस, यहाँ लिख दे रहे हैं एक्रॉस, एक्रॉस डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन लिख दे रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी आप कई बार पूछता भी है। तो यहाँ बेटा अगर रोटेशनल यानी कि बैरियर एनर्जी की बात की जाए, तो ये बात हमको याद रखना है, क्या बेटा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कर दें हम, परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। ये जितना डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा बेटा, रोटेशनल बैरियर एनर्जी उतनी क्या आएगी हमारी, ज़्यादा आएगी, है ना। रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा। क्योंकि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेटा, ठीक है, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम इसको रोटेट कराएं, सपोज करो, तो एक रोटेट कराते ला रहे हैं अगर हम, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और ये तभी रोटेट कर सकता है जब ये बॉन्ड क्या हो बेटा, टूटे। यानी इसके रोटेट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करनी होगी, खर्च करनी होगी, है ना। यानी कि ये बॉन्ड हर हाल में हमको तोड़ना ही होगा, तभी ये रोटेशन क्या करेगा, शो करेगा। अदरवाइज़ अगर ये सिंगल बॉन्ड हो बेटा, सिंगल बॉन्ड हो, तो आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे 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 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कैरेक्टर किधर शिफ्ट करेगा, टुवार्ड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, टुवार्ड्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हम कहेंगे रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगा बेटा, घटेगा। यानी कि जितना ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, हम कहेंगे कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी उतना क्या आएगा बेटा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें बेटा, तो कैसे पता करेंगे, कुछ एग्जाम्पल अगर हम करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हमारे पास सपोज करो बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ दिया हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। दूसरा दिया हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया हो, है ना। तो अगर हम रोटेशनल बैरियर एनर्जी की बात करें, तो नो डाउट यहाँ बेटा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड। मान लीजिए इस डबल बॉन्ड को X कहें और इसको क्या कहते हैं, Y। क्या कहते हैं बेटा, इसको X और इसको क्या कहें, Y। अब हमसे अगर कोई पूछे कि X और Y में किसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा आएगा बेटा, किसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, तो यहाँ बेटा क्या होगा, देखो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में, ये तो कार्बन हमारा sp2 है, कैसा है sp2, ये भी क्या है sp2। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, अल्फा कार्बन। क्या करेंगे, अल्फा कार्बन। अब बेटा यहाँ कितने अल्फा कार्बन पे देखें, कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ कितने हैं, 2। तो जितना ज़्यादा, ये बात हम लोग पढ़े हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, अगर ध्यान से आपको याद हो, तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ आपका जो परसेंटेज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर की अगर बात की जाए, तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या अचीव करेगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, याद है। अगर हम बात करें इसकी,
तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या अचीव करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यानी हम कहेंगे क्या बेटा कि परसेंटेज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा बेटा, घटेगा। परसेंटेज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ भी देखें तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी क्या होगा बेटा, यहाँ भी घटेगा। यहाँ भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी हाइपर। लेकिन यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें अगर बेटा, तो नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होने के कारण, नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होने के कारण यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। और यहाँ क्या बनेंगे बेटा, कम। यानी कि नंबर ऑफ, अगर हम बात करें नंबर ऑफ अल्फा एच, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2। और जितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, उतना ज़्यादा यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और जितना ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या हो रहा, घट रहा होगा। और अगर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर घटेगा तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी क्या होगा बेटा, घटेगा। रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ इसके कंपेयर में कम बनेंगे। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा बेटा, कम आएगा। ये बातें क्लियर हो रही क्या, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा, कम आएगा। और जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी क्या आएगा बेटा, कम आएगा। क्या आएगा, कम आएगा। तो हम कहेंगे अगर पूछे इन दोनों में x और y में किसके रिस्पेक्ट में रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या हो रहा होगा हमारा, y का ज़्यादा होगा किससे, x से। y का ज़्यादा होगा किससे, यानी कि r, यहाँ बात करें बेटा R B E क्या आएगा बेटा, तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी y का ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में बेटा, x के कंपेयर में। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन दिस डबल बॉन्ड अचीव लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें बेटा, तो सपोज करें कि जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सीधे देखें जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर हम यहाँ कैरेक्टर लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा होगा, है ना। उसमें रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी क्या आएगी बेटा, ज़्यादा। यानी उसको रोटेट करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी बेटा, आवश्यकता होगी, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ y का ज़्यादा होगा रोटेशनल बैरियर एनर्जी इन कंपेयर टू किसके बेटा, x के। आई होप बात क्लियर हो रही। एक और एग्जांपल यही लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल हम सेकंड की बात करें बेटा, ध्यान से देखो, अगर आपके पास ऐसे दिया हो, यहाँ क्या दिया, CH3 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 और क्या दिया, CH3, और इसका X कर दें। और यहाँ क्या दे दिया बेटा, मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड C दिया और यहाँ दे दिया क्या, C2H5 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 C2H5, ठीक है। और इसका क्या कर दे, Y। और दोनों पूछे कि x और y में किसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा आएगा, है ना, किसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा आएगा। तो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या है, sp2, ये भी क्या है, sp2। ये बात क्लियर है। इसके जस्ट बगल पे क्या है, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा। यहाँ अगर हम बात करें तो क्या बेटा, C2H5 है। तो आप अगर ध्यान से देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3, यहाँ भी लिख सकते हैं CH2 CH3, यहाँ भी C2H5 को हम कैसे लिख सकते थे, CH2 CH3। और यहाँ भी अगर बात करें बेटा तो कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH3, है ना। इसके यहाँ भी देखें बेटा, तो अल्फ़ा कार्बन की, ये भी sp2, ये भी sp2, ये क्या होगा, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा। अल्फ़ा की बात करें बेटा, तो यहाँ अल्फ़ा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ 2 4 6 8। यानी कि जिस पे अल्फ़ा कार्बन पे
हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये बात सब क्लियर हो रही है बेटा। जितना ज़्यादा अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन उतने ज़्यादा क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा बेटा, घटेगा। और अगर डबल बॉन्ड का करेक्टर घटेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगी, घटेगी। अब यहाँ बात करें तो कितने अल्फा एच हैं बेटा, 12, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ 8। तो इसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे कि इसमें बेटा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें, डाउट क्लियर हो रहा होगा, जाहिर सी बात है कि इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जितना ज़्यादा बताएं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा उतना कम यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या आएगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। क्योंकि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा बेटा, घटेगा। और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और जितना सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ेगा उतना आसानी से क्या होगा, रोटेट कर सकता है, हमको कम एनर्जी खर्च करनी होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कम अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ कम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि क्या होगा बेटा, अगर बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखें तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर इसके कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो यहाँ रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी क्या आएगी बेटा, ज़्यादा। अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो हमारा जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी आएगा यहाँ बेटा, क्या आएगा, सबसे ज़्यादा किसका आएगा फिर, y ग्रेटर देन x। तो कुल मिला के हमको जो बेटा देखना है, जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड का करेक्टर, रोटेशनल बैरियर एनर्जी उतनी क्या आएगी, ज़्यादा। क्योंकि डबल बॉन्ड का करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसको हमको रोटेट करने में उतनी क्या आएगी, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है क्या? तो ये बात क्लियर हो रहा होगा, आई होप आपको, ठीक है, क्लियर बेटा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लो, फिर कराते हैं इसको, ठीक है। ठीक, चलो अब बात करें बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई आपसे एक सवाल पूछा, सवाल ये हो, मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया, ये, और ऐसे लिख दिया हो, ऐसे, इसका x और इसका क्या जाए y, ये, और पूछ ले आपसे किस कंपाउंड का रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, किस कंपाउंड का रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा आएगा। तो जो हमारी सोच है बेटा, हम सोच क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर अपनी थिंकिंग की बात करें, जो हम सोच रहे हैं, है ना, हम सोच ही रहे हैं कि यहाँ अल्फ़ा एच कितने मिलेंगे, अभी तो पढ़े हम लोग, अल्फ़ा एच कितने मिलेंगे बेटा, अल्फ़ा एच यहाँ मिला होगा 3 3 6 और 2 8 2 10 अल्फ़ा एच। देख लो, ये हमारा sp2 के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, 1 2 3 4, और टोटल अल्फ़ा एच कितने होंगे, 10। यहाँ अल्फ़ा एच की अगर बात की जाए बेटा तो कितने मिले होंगे हमको, देखो ध्यान से, 2 4 6 8 मिले होंगे, है ना। अभी क्या आपको बताएं, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फ़ा एच उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा, और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा बेटा, घटेगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर घटेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ x और y में बात करें तो यहाँ अल्फ़ा एच क्या आ रहा है, अल्फ़ा एच क्या आ रहा है बेटा 10, यहाँ कितना आ रहा है 8, यानी यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ क्या होगा, कम।
यहाँ अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो उसी हिसाब से क्या रहा होगा बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा इन कंपेयर टू किसके, इसके। अगर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ कम है तो हम क्या कहेंगे बेटा कि इसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा। तो हम कह रहे होंगे कि वाई की रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा होगी किससे बेटा, एक्स से। जो हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वाई की रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, एक्स से। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है भाई, ये तो हम सोचे, हमको जो कॉन्सेप्ट मिला था, जो भी हम बताए होंगे हम तो यही बता दिए कि अल्फा एच ज़्यादा तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम, और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी बेटा। तो लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बात समझो बेटा, अगर कोई रिंग हो, कोई रिंग हो, क्या इस बोर्ड को हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं क्या, इसको स्थिर रखें और इसको हम रोटेट कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है, पूरी की पूरी रिंग रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें यहाँ और इसको ऐसे घुमाएं तो क्या, या ऐसे इसको हम घुमाएं तो क्या घूमेगा ये, नहीं बेटा। यानी रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन यहाँ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, यानी रिंग टूट जाएगा। देखो यहाँ हम रिंग को रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ हम कहेंगे ये तभी जब रिंग को ही तोड़ दें, रिंग को क्या कर दे बेटा, हम तोड़ दें, तो रिंग टूट गया तो मामला ही ख़त्म। इसका मतलब क्या है कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी अगर इस रिस्पेक्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पूछे बेटा, तो हम जो रियलिटी में आंसर आता है वो रियलिटी क्या होगा बेटा, रियलिटी का आंसर x इक्वल टू वाई आएगा, x इक्वल टू वाई आएगा। चूँकि रिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करें, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल नहीं, चूँकि रोटेट तो पूरी रिंग करेगी ना सब में। यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि इसको हम रोटेट करा लें ऐसे, है ना, तो यहाँ तो ऐसे नहीं रोटेट कर सकता, क्योंकि ये तो रिस्ट्रिक्शन रोटेशन तो पूरे रिंग में है बेटा। रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन क्या है, पूरे रिंग में है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड भी आ जाए, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ जाए, तब भी रिंग में तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। तो रिंग में तो हमेशा रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन आएगा। अब चाहे यहाँ कम डबल बॉन्ड हो चाहे ज़्यादा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम अगर ये पूछ रहा है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में रोटेशनल बैरियर एनर्जी, तो हम कहेंगे कि एक्स और वाई की दोनों की रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगी बेटा, क्या आएगी, सेम आएगी। हम इसको नहीं कहेंगे कि वाई की ज़्यादा होगी किससे, एक्स से। ये हमारी सोच हो सकती है लेकिन रियलिटी नहीं हो सकती है ना। तो ये बात क्लियर है। तो ये थिंकिंग जो था वो हमारा क्या है, गलत है। यही रियलिटी है बेटा, यही क्या है, रियलिटी है। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो बेटा। आपको अगर ऐसे दिया गया एक एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या कर दिया F, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या कर दिया Cl, इसका कर दे X, ठीक है, या फिर और इसको क्या कर दे बेटा Y, क्या कर दिया, इसको X और इसको Y। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये किसके थ्रू, क्या ये रेजोनेंस में जा रहा होगा, जी हाँ, यहाँ तो लोन पेयर होगा ना, यहाँ भी लोन पेयर होगा बेटा। कैसे होगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये तो बात क्लियर है। अब यहाँ बेटा ये क्या होगा 2p, ये भी क्या होगा 2p, यहाँ क्या होगा 2p, यहाँ क्या होगा 3p। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा, ये बात क्लियर हो रहा होगा आई होप। ठीक है, यहाँ 2p ओवरलैप कर रहा होगा, यहाँ क्या होगा 3p 2p। तो आपको एक बात याद आ रहा होगा कि प्लस आर इफेक्ट पढ़ा चुके हैं, माइनस आर इफेक्ट पढ़ा चुके हैं, ये सब बातें आई होप क्लियर होंगी आपको। अब जिसका प्लस आर पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेजोनेंस कराएगा, इफेक्टिव रेजोनेंस कराएगा। बात क्लियर है क्या? अगर किसी का प्लस आर का पावर ज़्यादा है तो हम कहेंगे वो इफेक्टिव इफेक्टिव क्या करा रहा होगा, रेजोनेंस करा रहा होगा इन कंपेयर टू किसके, ठीक है, जिसका कम होगा। तो यहाँ बेटा फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, प्लस आर की बात करें हम तो प्लस आर अगर आपको याद बताए थे कि फ्लोरीन का प्लस आर ज़्यादा होगा किससे, क्लोरीन से, और क्लोरीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, का ज़्यादा होगा आयोडीन से। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? अब मान लीजिए हम चलो एग्जाम्पल को और बढ़ा दे रहे हैं।
मान लीजिए यहाँ दिया हो थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ आयोडीन दे देता, फोर्थ दे देता CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या दे देता बेटा, सपोज करो यहाँ दे देता आपके पास ब्रोमीन, है ना। अब जितना ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा यहाँ उतना कम क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। भाई देखो, जैसे मान लिया जाए अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, FCH डबल बॉन्ड CH2, यही तो होगा बेटा, ये होगा। अब ये अगर यहाँ आए तो ये यहाँ जाएगा, तो यही तो बना होगा स्ट्रक्चर, F डबल बॉन्ड CH CH2 निगेटिव चार्ज, इस पर आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कुछ बना होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वापस आ जाए तो ये यहाँ जाएगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाते हैं तो FCH CH2 ये, और यहाँ क्या जाता है इस तरीके से, यहाँ आता है बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, यानी कि जो प्योर डबल बॉन्ड दिख रहा था एक पल के लिए यहाँ डबल बॉन्ड, तो अगले पल क्या दिख रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड। एक पल के लिए डबल बॉन्ड, अगले पल क्या दिखा, सिंगल बॉन्ड। जब इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा कि आपको बताए थे, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड क्या हो, CH2 इस तरीके से, लेकिन अगर यही आपके पास ऐसे दिया हो CH2 और यहाँ आ जाए बेटा क्या, CH2 ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड, क्या जाए, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, तो कार्बन का कौन सा बॉन्ड बड़ा आएगा बेटा, यानी कि यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, कम। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, तो जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा बेटा, जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड का क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा, तो हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा क्या आएगा बेटा, जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, रोटेशनल बैरियर एनर्जी आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ ज़्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी आएगा कि यहाँ आएगा बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी इसकी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ बेटा ड्यू टू रेजोनेंस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इसका मतलब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, वहाँ घट रहा होगा, और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर घटने का मतलब है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का बढ़ना। तो सीधी सी बात लिखवाए थे कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट रहा है। अब ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेटा कि जितना इफेक्टिव रेजोनेंस, जितना ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, सॉरी उतना कम डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। भाई अगर इफेक्टिव रेजोनेंस में जा रहा है, बात समझे आप, ये ज़्यादा इफेक्टिव है इसके कंपेयर में, फ्लोरीन ज़्यादा आसानी से ओवरलैप कर रहा होगा इससे इन कंपेयर टू किससे, क्लोरीन के। अगर ये ज़्यादा इफेक्टिवली इससे ओवरलैप कर रहा होगा तो ये ज़्यादा जल्दी यहाँ शिफ्ट करेगा, यानी यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। बात क्लियर हो रही बेटा कि नहीं। अगर ये ज़्यादा इफेक्टिवली रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होगा इन कंपेयर टू किसके, क्लोरीन के, तो अगर सपोज कर रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल लो, पहले इन दोनों में कौन ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ होगा, क्योंकि इफेक्टिव रेजोनेंस कर रहा है तो पहले क्या होगा, तो जितना ज़्यादा पहले इसका लोन पेयर इन्वॉल्व होगा या जितना ज़्यादा लोन पेयर इसका इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, या हम कहेंगे यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। यानी यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर घटेगा, कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो, घटेगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो, बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना बताए थे क्या, रोटेशनल बैरियर एनर्जी, और जितना कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम क्या आएगी, रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो यहाँ इफेक्टिव रेजोनेंस इन कंपेयर टू दिस, है ना, क्योंकि 2p 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 3p 2p 5p, यहाँ अगर लिखें बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, 2p और 5p, यहाँ क्या लिखेंगे 2p 4p। इसका मतलब जितना ज़्यादा, यानी कि कहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हुआ बेटा, यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा,
और डबल बॉन्ड का करेक्टर कम होगा, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगा, रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, कम। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ अगर हम ऐसे कर लें, मान लीजिए बेटा इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, सी और डी, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा, चूँकि 2p 5p ओवरलैप कर रहा है, इसका रेजोनेंस इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम अब यहाँ रोटेशनल बैरियर एनर्जी की बात करें बेटा, अगर हम क्या बात करें, रोटेशनल, यहाँ लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं बेटा, रोटेशनल बैरियर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा होगा बेटा, सी का, सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है बेटा, सी का, क्योंकि 2p 5p है। फिर किसका आ जाएगा, डी का, फिर किसका आएगा, बी का, और सबसे कम आएगा ए का। तो ये बात क्लियर है, यानी कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी प्लस जिसका प्लस आर पावर जितना ज़्यादा, जिसका प्लस आर पावर जितना ज़्यादा हम कह रहेंगे उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी उतना क्या आएगा बेटा, रोटेशनल बैरियर एनर्जी उतना क्या आएगा, ठीक है, कम आएगा। ठीक है, जितना प्लस आर पावर ज़्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी उतना क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें, सपोज करो, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, कर भी लिए होंगे, चलो ठीक है। अब आपको एक सवाल ऐसे करें, मान लीजिए एक सवाल दिया हो ऐसे बेटा, यहाँ दिया हो सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दिया हो आपके पास NMe2 ऐसे दे दिया, और यहाँ दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या दिया हो बेटा, F ऐसे दिया, फर्स्ट सेकंड, इसका दिया हो X, इसका दिया हो Y। अब ध्यान से देखो बेटा, नो डाउट रेजोनेंस हो रहा होगा लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में। अब बात यह है कि यहाँ पूछ क्या रहा है, रोटेशनल बैरियर एनर्जी पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, रोटेशनल बैरियर एनर्जी किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो अगर हम बात करें बेटा किसका ज़्यादा है, तो इसका प्लस आर पावर क्या होगा बेटा, इसका प्लस आर पावर थोड़ा बड़ा आएगा, पढ़े हैं सब, और इसका प्लस आर पावर थोड़ा क्या आएगा, कम आएगा, पढ़े हैं ना कि प्लस आर पावर की अगर बात की जाए तो NMe2 का जो प्लस आर पावर होगा क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा इन कम्पेयर टू किसका, फ्लोरीन के। तो इसका मतलब यहाँ इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा होगा। इफेक्टिव रेजोनेंस मतलब क्या होगा कि ये जल्दी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अचीव करना शुरू करेगा इन कम्पेयर टू किसके, इसके। तो हम इन दोनों में किस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा बेटा, Y में। अगर Y में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है तो हम आंसर क्या लिख रहे होंगे, रोटेशनल बैरियर एनर्जी की अगर बात की जाए तो किसका ज़्यादा आ रहा होगा, Y ग्रेटर देन X। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा बेटा, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दूसरा दिया हो यहाँ MEO यानी OMe डबल बॉन्ड CH2, यहाँ दिया है X, यहाँ दिया है Y, ठीक है। और पूछ रहा है कि इन दोनों में किसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी, इन दोनों में किसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा। तो पहले समझ लो बेटा, हम सवाल इस पर बहुत सारा कराएंगे, ठीक है। अब रोटेशनल बैरियर एनर्जी पूछ रहा है इन दोनों में, तो जाहिर सी बात है बेटा, ये जो
यहाँ हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बेटा, देखो यहाँ ये sp2 है नो डाउट, ये अल्फा कार्बन नो डाउट, यहाँ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी यहाँ लग रहा होगा प्लस H। बात क्लियर है? दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अचीव, दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अचीव पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा होगा, प्लस H। कौन सा होगा बेटा, प्लस H। ये बात क्लियर है कि नहीं? और यहाँ अगर देखें बेटा, दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। देखो बेटा कॉन्जुगेशन है लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में, सब पढ़ा चुके हैं सब, है ना? अब बातें क्लियर बेटा, है ना? दिस डबल बॉन्ड अचीव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस भी कौन सा होगा बेटा यहाँ, प्लस R। कैसा होगा, प्लस R। ये बात क्लियर है? अब हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट में कौन डोमिनेट करता है बेटा, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है किस पे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है किस पे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। आई होप बात क्लियर हो रही होंगी। रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट करता है। तो अगर रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, तो बेटा समझो हम, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड करेक्टर अचीव करेगा कि ये वाला, ये डबल बॉन्ड, सीधी सी बात बिल्कुल जनरल भाषा में आते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करेक्टर पहले अचीव करेगा कि ये वाला बेटा, तो रेजोनेंस वाला, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब ये पहले सिंगल बॉन्ड करेक्टर अचीव करेगा, ये बाद में। तो कहने का मतलब सीधा सा बेटा कि यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर कम होगा, या यूँ कहें हम, यहाँ डबल बॉन्ड का करेक्टर कम होगा, यहाँ डबल बॉन्ड का करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जहाँ डबल बॉन्ड का करेक्टर ज़्यादा, वहाँ रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी क्या आएगी, ज़्यादा। भाई जितना डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा बेटा, उसको रोटेट करने में उतनी ज़्यादा हमको क्या खर्च करनी होगी, एनर्जी। ये बात क्लियर है? तो हम आंसर क्या लिख रहे होंगे बेटा कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगी बेटा, क्या आएगा बेटा, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, बात क्लियर हो बेटा? चलो देखो बेटा, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर लें हम, सपोज कर रहे हैं ऐसे दिया बेटा, ध्यान से देखो। फर्स्ट दे दिया MEOCH डबल बॉन्ड CHOMe, दूसरा दे दिया हो MEOCH और यहाँ क्या दिया बेटा, NO2, ऐसे दे दिया। इसका X लिख दिया, इसका लिख दिया Y। और सवाल क्या पूछा है, ध्यान से देखो बेटा। फ्रॉम दिस विच कंपाउंड हैव मैक्सिमम, या हम पूछें किसके पास, किस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैव मैक्सिमम रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो बात समझो बेटा, क्लियर, ध्यान से दो। किसमें रेजोनेंस इफेक्टिवली हो रहा होगा, किसमें रेजोनेंस इफेक्टिवली हो रहा हो। अब हम बात को समझें, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या देख रहे होंगे, देख ये रहे होंगे बेटा कि कहीं ना कहीं अगर हम इसमें सवाल को ऐसे देखें तो क्या हो रहा होगा, यहाँ ऐसे देखो बेटा, सॉरी बेटा, यहाँ अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा होगा कि ये देखो, इसको छुपाओ एक मिनट के लिए, तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा प्लस R। यहाँ भी अगर देखें बेटा तो क्या दे रहा होगा, प्लस R। पढ़ चुके हम लोग, यहाँ क्लियर है, ये क्या होगा, प्लस R।
यहाँ NO2 को अगर हम ऐसे लिख दें, सपोज करो NO2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, O ऐसे, तो यहाँ हो रहा होगा -R। क्या हो रहा होगा? -R। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। ध्यान से दो बेटा, अगर यहाँ रेजोनेंस कराते, क्या यहाँ रेजोनेंस इफेक्टिव हो रहा होगा? देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, सपोज कर रहे हैं ऐसे, तो ये जाहिर सी बात है ऐसे आएगा। याद है हम लोग पढ़े थे, यही तो होगा। तो यहाँ क्या बनेगा? MeO डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज OMe, यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या होगा? लोन पेयर, ऐसे होगा। ठीक है, अब बात करें बेटा, यहाँ देखो, ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएं, MEO डबल बॉन्ड CH माइनस NO। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज आया होगा, ये जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, देखेंगे तो लोन पेयर रिपल्सन होने लगेगा। यहाँ क्या होगा बेटा? लोन पेयर रिपल्सन होगा। तो याद है आपको, पीछे लेक्चर में बताए थे कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के बगल में कभी नेगेटिव चार्ज लाना हम लोग पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा, और तुरंत ये भाग के वापस क्या आएगा बेटा? यहाँ पहुँचेगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा? ये आएगा नो डाउट ऐसे, लेकिन यहाँ भी क्या होगा? लोन पेयर रिपल्सन होगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, ये तुरंत भाग के कहाँ आ जाएगा बेटा? वापस यहाँ आ जाएगा। यानी यहाँ जो सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आया, कम देर के लिए आया। यानी कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो आया बेटा, वो क्या आया है? कम समय के लिए आया। क्योंकि जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये रिपेल कर रहा था, नेगेटिव चार्ज फिर भाग के कहाँ आ गया? यहाँ, और ये बन गया। ऐसे सेम बेटा, अगर ये इधर आए, ये इधर जाए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा? रिपेल करेगा, भाग के आएगा। इस केस में क्या है कि जैसे ये आया नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये आगे बढ़ गया होगा बेटा। क्योंकि देखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड ऐसे जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो फिर क्या होगा बेटा? एक RS ऐसे बनाए हम लोग, यहाँ पॉजिटिव लगा दीजिए बेटा, तो बन जाएगा MEO डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड NO माइनस, ऐसे हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो कहीं ना कहीं यहाँ ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहा बेटा, कि यहाँ ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहा? तो यहाँ ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इन कंपेयर टू दिस, तो यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा बेटा? कम होगा। यानी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। और डबल बॉन्ड का अगर कैरेक्टर कम हो गया, तुम सीधी सी बात ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी इसके कंपेयर में क्या है? कम है। यानी कि X की जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी आएगी है बेटा, वो क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। क्या आएगी बेटा? ज़्यादा। तो अगर आपसे यहाँ कोई पूछे रोटेशनल बैरियर एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे X की ज़्यादा होगी किससे? Y से। X की ज़्यादा होगी किससे बेटा? Y से। यानी अगर दोनों साइड प्लस आर प्लस आर हो, तो उसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज़्यादा आ रही हो किसके कंपेयर में बेटा? अगर किसी के साथ प्लस आर और माइनस आर हो। ठीक है, ये बात क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा होगा बेटा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर हो जाए बेटा। और ठीक है, लेकिन एक बात है यार, थोड़ा सा कहना चाहेंगे बेटा कि आप लोग जब भी वीडियो देखो बेटा, जब भी वीडियो देखो, बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और कोशिश किया करो कम से कम लाइक कर दिया करो, लाइक कर दो। और ये भी कोशिश करो कि अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर भी करो, क्योंकि इस लॉकडाउन में जितना फ़ायदा हो लोगों को, जितना फ़ायदा हो उतना क्या होगा बेटा? अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए भी। ठीक है, तो मदद करना सीखो, है ना? क्या करना बेटा? मदद। और कोशिश किया करो
कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट्स बनाओ, लिखो, सवाल कराएंगे, मैटर बहुत ज़्यादा है बेटा, है ना। इतना मज़ा आएगा पढ़ने में धीरे धीरे कि अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। कोशिश करिए कि इसको बढ़िया से बेटा लिखो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। तो ये जो बातें कहें बेटा, इस लॉकडाउन में और लोगों की भी मदद करो, ठीक है। पहली बार कह रहे हैं हम, इसीलिए कहते नहीं भी जल्दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी यार, मनोबल बढ़ता है, सीधी बात है। इस प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए तो हम तो पहली बार है। ऑफलाइन पढ़ाने का जो मज़ा था, है ना, वो तो अलग ही होता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हम पहली बार ऐसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो बेटा कि लाइक करना ना भूलो यार, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा कि आपको पसंद आ रहा है ना। कुछ लोग हैं वीडियो पूरा देखते नहीं, पहला काम एक डिसलाइक मार देते हैं, ठीक है। आप मेहनत करते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है पढ़ाना, टीचर के लिए यार पढ़ाना अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे मेहनत का काम होता है, सबसे मेहनत का काम होता है। एक एक लाइन अगर आप ध्यान से देखो, कभी आप जब पढ़ते हो तो आपको वैसे ही पता चल जाता होगा, जितना आपको पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है। हाँ, जब भी आपको अगर याद हो, हम क्लास में भी सब बातें बताते हैं आपको कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जल्दी नहीं आती है। ये सब होता है किससे, स्वार्थ बस। कैसा होता है बेटा, स्वार्थ बस। जब कभी स्वार्थ जुड़ जाता है तभी हर चीज़ से मज़ा आता है। और आप पढ़ते इसीलिए हो कि कहीं ना कहीं अच्छी सिलेक्शन हो जाए, तो अच्छी जॉब मिल जाए, है ना। और वैसे ही हमारा जो काम होता है बेटा, ये होता है कि जब पढ़ाते तो एक स्वार्थ ही जुड़ा होता है। अगर आप थोड़ा लाइक ही कर दोगे तो मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा, इससे मज़ा ये आता है कि एक मनोबल बढ़ेगा और इंटरेस्ट के साथ क्या होगा, पढ़ाएंगे। और ये जो पहला वीडियो जाते हैं, एक काम आप करते हैं, डिसलाइक मार देते हैं। पहले सोचो यार कि डिसलाइक करने में क्या मज़ा आता है। नहीं पसंद आता है तो कम से कम कमेंट करो, ये दिक्कत है, उस दिक्कत को हम दूर करेंगे, ठीक है। आई होप बातें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। तो कोशिश करो बेटा, ठीक है। अब रोटेशनल बैरियर एनर्जी पे आते हैं वापस हम लोग, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी बेटा, सीधी सी बात है। अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा बेटा, यानी कि रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो रेजोनेंस कहाँ इफेक्टिव हो रहा होगा, एक जगह प्लस आर लग रहा होगा, एक जगह प्लस आर लग रहा होगा, और एक जगह क्या लग रहा होगा बेटा, माइनस आर। तो दोनों अगर प्लस आर होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। एक प्लस आर दूसरा माइनस आर, आसानी से रेजोनेंस होगा, और वो आसानी से क्या डबल बॉन्ड अचीव करेगा, सिंगल बॉन्ड। और जितनी आसानी से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अचीव करेगा, है ना, उतना आसानी से रोटेट करना पॉसिबल होगा, है ना। और रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगी बेटा, कम। तो एक्स की रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आ रही होगी बेटा, ज़्यादा इन कंपेयर टू किसके, वाई के। ये बात क्लियर है। चलो एक सवाल और करते हैं, इसको नोट कर लो बेटा। एक सवाल ये करते हैं कि अगर आपके पास सपोज करो, हो गया होगा बेटा, आई होप। चलो मान लिया जाए हमको एक सवाल दिया गया। वो सवाल क्या था कि ऐसे दे दिया, सपोज करो बेटा, ऐसे दिया, ये दिया, ये दिया, ये दे दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे दे दिया, और दूसरा यहाँ दे दिया हो, ऐसे, ठीक है। इसका दिया x और इसका दिया y, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ रोटेशनल बैरियर एनर्जी पूछ रहा है किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो आई होप अगर हम सवाल को करें तो क्या देखेंगे कि बेटा यहाँ आपको बताए थे कि इसमें से कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक या कौन नॉन एरोमेटिक, है ना। ये बात क्लियर है क्या, ये सब पढ़ा चुके हैं। ध्यान से देखो, अगर इसको हम इधर से ऐसे कर देते हैं,
ध्यान से देखो बेटा, अगर इस पाई बॉन्ड को ऐसे हम कर दें, शिफ्ट कर दें, ध्यान से देखो, अगर यहाँ रेजोनेंस करा रहे हो ऐसे शिफ्ट कर, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव आएगा, और यहाँ पॉजिटिव आती है एंटी एरोमेटिक, यहाँ निगेटिव आते हैं एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या बताए थे बेटा, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो इसका मतलब क्लियर बेटा कि अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करे तो निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव यहाँ क्या आता बेटा, निगेटिव आ जाता, और यहाँ क्या आता, पॉजिटिव आ जाता। और अगर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, ये भी क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, एंड सिस्टम बिकम हाईली अनस्टेबल। तो क्या ये पाई बॉन्ड उधर जाएगा बेटा, नहीं जाएगा, है ना। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो क्या ये डायरेक्शन सही था, गलत था बेटा, ये डायरेक्शन सही नहीं था। चलो तो इसको हटा दें हम लोग, अगर ये हमको पता चल गया तो हटा दे। तो दूसरा भी कंडीशन क्या हम चेक कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, दूसरा क्या है कि अगर इसी को हम ऐसे कर देते, अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ध्यान से देखो, अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा, यानी कि हम यहाँ से हटा दे रहे हैं बेटा, ऐसे देखो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यानी कि इस तरीके से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि क्या बना होगा बेटा, इस तरीके से जो बना होगा कुछ ऐसा बना होगा, ये आ जाएगा आपके पास निगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव। ये सिस्टम अगर देखें तो एरोमेटिक है, ये भी सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं। और वैसे जाता तो ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी, तो ये तो फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। यहाँ बेटा चाहे इधर लाएँ चाहे इधर जाएँ, एक एरोमेटिक हो रहा होगा, एक एंटी एरोमेटिक। अगर मान लिया जाए दोनों सिमेट्रिकल हैं, इस तरीके से देखें हम लोग, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। ये हो रहा होगा क्या, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो रहा होगा बेटा, एरोमेटिक, ठीक है। हम यहाँ भी ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ए, ठीक है। अब यहाँ दोनों एरोमेटिक, यहाँ एक एंटी एरोमेटिक एक एरोमेटिक, तो क्या ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, बात समझे बेटा, क्या ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इसलिए शिफ्ट कर रहा है कि एक एरोमेटिक बन रहा है, एक ये भी एरोमेटिक बन रहा है और ये भी एरोमेटिक बन रहा था। यहाँ बेटा ये शिफ्ट अगर करे तो एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है, एक एरोमेटिक बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि पाई बॉन्ड शिफ्ट करके किसी सिस्टम को क्या बनाइए, एंटी एरोमेटिक। इसलिए बताया था ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट ही नहीं करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि एक सिस्टम बन रहा है, एक रिंग क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, और एक क्या बन रहा है, एरोमेटिक। तो क्यों एंटी एरोमेटिक बनाएगा, बताए थे एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो क्यों ऐसा करना चाहेगा, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड एज सच रहेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे जा सकता है, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक से तरीके से किधर जा रहा है, एरोमेटिक सिस्टम में। ओवरऑल ये सिस्टम कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बेटा, एरोमेटिक होता है। ये सब बातें पढ़ा चुके हैं पीछे, कोई वहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर ये दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड से किधर जा रहा होगा, सिंगल बॉन्ड। अब आपको ही डिसाइड करना है कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा कि यहाँ, तो आई होप यहाँ ज़्यादा होगा। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा बेटा तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा। तो हम क्या कहेंगे कि रोटेशनल बैरियर एनर्जी की बात करें किसकी ज़्यादा आएगी बेटा, y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x। बात क्लियर है कि नहीं बेटा, समझ में आया क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते बेटा। हो गया, क्यों ऐसा हुआ समझ में आ रहा है सब, चलो। ऐसे दिया हो सिस्टम, एक दिया हो, सपोज कर बेटा मान लिया जाए ये दिया, एक दूसरा दिया हो
ये, ठीक है। तीसरा दिया बेटा चलो ये तो हम कर चुके थे एक तरीके से, थोड़ा और दूसरा एक ले लेते हैं। ये लेते हैं, ठीक है। चलो अब इसका x, इसका y और इसका क्या होगा z। अब ध्यान से बेटा होता क्या है कि ध्यान से देखो, ये बेटा अगर इधर शिफ्ट करें ऐसे तो जो हमारे पास बनेगा, हम डायरेक्ट पता कर ही लेंगे बातें भाई। इधर आएगा तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, इधर जाएगा तो ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, तो पाई बॉन्ड को इधर ही शिफ्ट करेंगे तो बात क्लियर हो रही होगी अब। तो ये जो सिस्टम बन रहा होगा, आई होप कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। चलो यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ क्या हो रहा होगा, इधर ले जाएं एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इधर लाएं तो एरोमेटिक, एरोमेटिक, तो जाहिर सी बात हम इधर ही शिफ्ट कराएंगे इसको। तो हमारे पास जो बन रहा होगा कुछ ऐसा, एरोमेटिक, एरोमेटिक। यहाँ ये भी सिमेट्री है, कहीं भी करा दें, चलो हम इधर ही करा दिए। आंसर आपका पहले ही आ गया होगा बेटा, आई होप, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये हो रहा होगा एरोमेटिक और ये हो रहा होगा क्या बेटा, एंटी एरोमेटिक। अब बात क्लियर है, ये क्या था एरोमेटिक, ये क्या है एंटी एरोमेटिक, नहीं बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा। अगर एक एंटी एरोमेटिक एक एरोमेटिक बन रहा है तो इससे बेटर है कि डबल बॉन्ड ही में रहे, यहाँ सिंगल बॉन्ड अचीव करने की ज़रूरत नहीं, तो प्योर डबल बॉन्ड फॉर्म में ही मौजूद रहेगा। इसको कहेंगे नॉन एरोमेटिक ओवरऑल सिस्टम। ये सिस्टम भी एरोमेटिक, ये भी सिस्टम एरोमेटिक। अब बात करें बेटा तो यहाँ देखो दोनों में एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन कहाँ ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगा, ये देखो दोनों सेम है, अंतर यहाँ आ रहा है। यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे इस कंपेयर में, है ना। अगर यहाँ ज़्यादा तो किसी एरोमेटिक कंपाउंड में, ध्यान रहे बेटा, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन बढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इसी का रिवर्स क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर बढ़ रहे हों तो स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, घटती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। ये बात क्लियर है। अगर नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन किसी एरोमेटिक कंपाउंड में बढ़े, यानी जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा एरोमेटिक कंपाउंड में, हम कहेंगे उतना ज़्यादा का क्या होगा बेटा, वो स्टेबल होगा। लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट पोजीशन, उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो अनस्टेबल। तो ये बात क्लियर है, ध्यान से देखो। यहाँ यह ज़्यादा एरोमेटिक किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। अगर ये ज़्यादा एरोमेटिक तो इसका मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा इन कंपेयर टू किसके बेटा, इसके। ये बात क्लियर हो रहा ना। तो ये ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगा ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ड्यू टू मोर रेजोनेंस, है ना, इन कंपेयर टू किसके बेटा, इसके। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा। अब आते हैं यहाँ, जहाँ ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, उसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी की बात की जाए बेटा, अगर रोटेशनल बैरियर एनर्जी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा होगा, किसका आ रहा होगा, जेड का। देन किसका आएगा बेटा, वाई का। देन किसका आएगा, एक्स का। किसका आएगा, एक्स का। ठीक है, आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन ज़्यादा, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो कॉन्जुगेट पोजीशन होने से ज़्यादा क्या होगा बेटा, है सिंगल बॉन्ड, यानी कि ज़्यादा एरोमेटिक होगा रिंग। और जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा उतना आसानी से बनना चाहेगा। और ये क्या होगा बेटा, ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। और रोटेशनल बैरियर एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। तो
ठीक बेटा, आई होप ये बात क्लियर है। इस पे हम सवाल कराएंगे किसी दिन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे जो बेस सवाल होंगे वो कराएंगे, ठीक है। क्योंकि तो पढ़ना अपनी जगह होता है, पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। तो इससे रिलेटेड सवाल नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।